धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिले। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। पिछले हमने उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से कर्म का जब उदय आता है तो राजा भी रंक हो जाता है, और जब वह राजा वरांग जंगल से जलाशय में पहुंचा, जलाशय में उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और उसने मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया तो उसने प्रभु की भक्ति करी, और भक्ति के प्रताप से एक यक्षिणी ने आकर के उसकी रक्षा की, और फिर उस यक्षिणी ने उसकी परीक्षा ली। अपना बहुत सुंदर रूप बना करके उसके सामने आई और उससे कहने लगी कि तुम मेरा वरण करो। तब उसने अपने व्रत का नियम का बताया कि मैंने केवली मुनि श्री वरदत्त जी से 5 अणुव्रत के व्रत लिए हैं, स्वधारा संतोष का व्रत लिया है, इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इससे प्रसन्न होकर के वह यक्षिणी वहाँ से चली गई। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं कि किस प्रकार से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री वरांग चरित नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। तेषां वचनाशरण माशादे आचार्य श्री जटानंदी महाराज द्वारा विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। इस प्रकार युवराज वरांग धो भयों तथा संकटों से मुक्त पाकर के इसके उपरांत प्रश्न यह था कि किसके आगे क्या करना चाहिए। यहीं पड़ा रहूं, यहाँ से चल दूं, अथवा क्या करूं क्या ना करूं। यद्यपि इत्यादि विचारों में जब वह गोते लगा रहा था तो उसे यही अधिक उपयुक्त था कि कल्याण कर जांचा था कि यहाँ से चल देना चाहिए, और उसके उपरांत युवराज वहाँ से चुपचाप उठा और चल दिया। हरे तथा सुंदर महातरुओं के शोभायमान वह उत्तम वन, पर्वतों से झरते हुए शीतल झरने धाराओं को परिपूर्ण थे, और उसी में चलते चलते कुमार ने एक सुंदर मनस यानी कटल तरु देखा, जो कि फलों से भार से पृथ्वी पर झुका हुआ था। युवराज ने देव की उनसे पूजा की थी और फिर विशेष शेष को खा करके अपनी भूख को शांत किया था। इसके उपरांत उसके जीवन के उद्देश्य के फल सफल करने के लिए ही श्रेष्ठ हाथी के समान पराक्रमी युवराज उस वन से चल दिया था। अथाह नदी कमलों के ढके विशाल तालाबों सघन जंगलों के व्याप्त ऊंचे ऊंचे अतएव न चलने योग्य पर्वत को तथा टूटे फूटे वृक्षों के ठूठों से परिपूर्ण भीषण जंगली प्रदेशों के जीवन के लिए प्रयत्न करता हुआ वह चला जा रहा था, तथा इस अवस्था में उसकी एकमात्र साथी केवल उसकी भुजाएं थी। इस प्रकार से बिना किसी विशेष उद्देश्य के पर्वतों तथा गुफाओं से टक्कर मारते हुए युवराज वरांग को पुलिंद जाति के वनवासियों ने देखा।
सभी पुलिंदी के कपड़े चिथड़े चिथड़े हो रहे थे और शरीर का अंग अंग तथा केश भूरे धूमिल हो रहे थे और गालों पर के बाल रोम इतने बढ़ गए थे कि उनके मुख अत्यंत डरावने लगते थे। आगे के सफेद सफेद दांत चमकते थे और बड़ी बड़ी आंखें भी रुधिर चमकता था तथा चींटियों की पंक्ति के समान वे हजारों के झुंड में चलते थे। और युवराज को देखते ही उन्होंने अपने अपने डंडे तलवारें धनुष बाण को हाथों में संभाल लिया था और अंट पंट बकते हुए युवराज को धमकाते हुए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। अकस्मात ही उन सब ने चारों ओर से घेर रखा था और पकड़ लो, अरे दीन जीवन को व्यतीत करने वाले, यहाँ से किधर भी मत हिल, कहाँ भागता है। इसके उपरांत उन निर्दयों ने पकड़कर हाथ में जोर से पकड़े कुठारों को घुमाते हुए उसके हाथ बांध दिए थे और उसके गले में एक लता की रस्सी बांध लिया था। वे निर्दयी उद्दंड नीच दस्यु धनुष के नुकीले भाग से बार बार उसको कुदेरते थे। यद्यपि सुकुमार राजकुमार वरांग ऐसे थे कि उन्हें दंड देना सर्वथा अनुचित था। इस प्रकार कष्ट होते हुए भी उन्हें अपनी बस्ती में ले गए और वहां पहुंचते ही वे उन्हें अपनी बस्ती के राजा की झोपड़ी पर ले गए थे और झोपड़ी के चारों ओर हाथियों के दांतों की बाढ़ थी, हिरणों की हड्डियां, मांस और पूरी लाशें से पटा था। बैठने के मंडप में भी चर्बी की आंतें, नसें आदि सब तरह के फैली पड़ी थी और उनसे ऐसे दुर्गंध आ रही थी जिससे क्षण भर के लिए भी दूर से ही सूंघना असंभव था। दुराचारी निर्दयी भीलों ने नाना प्रकार के कष्ट पाता हुआ बंधन में पड़ा तथा शारीरिक वेदना के कारण से अत्यंत व्याकुल युवराज घृणा को उत्पन्न करने वाले तथा आंख से सूल के समान चुभते हुए झोपड़े में पहले किए गए अपने भोग विलास में जीवन को सोचता हुआ वह इस प्रकार पड़ा रहता था। सोना असंभव था। ऊपर के हितैषी मंत्री के रूप धारण करने वाले नीच शत्रु मंत्री के द्वारा निकलने के बाद भेंट किए गए विपरीत गामी घोड़े पर चढ़कर ही मैंने इन एक से एक बुरी अवस्थाओं का अनुभव किया है। हे कृतांत तुम ही बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ। इस फल को बिना जाने पाप में प्रवृत्तियों के लिप्त के द्वारा पूर्व जन्म में कौन से अशुभ कर्म किए होंगे जिनका कि परिपाक होने पर ये अत्यंत कड़वे फल प्राप्त हुए हैं। इसलिए मुझ पापी पर को आज भी संकट रूपी अगाध तथा उन्नत लहरों से व्याप्त इस दुख रूपी समुद्र से छुटकारा नहीं मिल रहा है। मेरा हृदय माता पिता कलत्रादि वियोजनों के दुख से यूं ही अत्यंत खिन्न था और उस पर भी सिंह का भय आ पड़ा था, किंतु उससे भी छुटकारा मिल गया था। तब तालाब में नक्र के मुख से पकड़ा गया, उससे बच गया। फिर अब इसके बाद महाविपत्तियां कहाँ से आ टूटी है। उसी तथा पाप में कर्मों के आचरण में इतना भयंकर और दुखद है। कुकर्मों का अंत सर्वथा बुरा ही होता है और भागीरथ अत्यंत करके भक्षी उसे टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है कि जिससे कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता है। ऐसा भी संभावना नहीं की जा सकती कि पाप कर्मों के फल देने की शक्ति बंध्या हो जाएगी तथा उनका फल भी क्या होता होगा। अत्यंत असहाय मन ही मन इस प्रकार से सोच करके वह चुप हो गया था। जिस भाग में वह बंदी था, वह घर केवल अंधेरे से ही बना हुआ था प्रतीत होता था। उसके प्रत्येक कोने में चमड़ा भरा था और इससे तीव्र गंध आ रही थी। नाना प्रकार के मच्छर, चींटी आदि कृमियों का वहाँ पर अक्षय भंडार था।
ये सब कृमि लगातार काटते थे। झाड़ू देना, लीपना पोतना आदि संस्कार तो उस घर में कभी हुआ ही नहीं था। उसका धरातल सील के कारण से चिपचिपाता था तथा वायु भी वहाँ की ठंडी ही मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त भूख से देह टूट रही थी और अपमान से ज्वाला शरीर के जल रही थी। रस्सियों से बंधा अंग अंग में चुभन हो रही थी और स्थान में गंध आदि से रक्त आदि की धारा विकट वेदना को उत्पन्न करते थे। आंखों के सामने जो कुछ भी आता था वह सब ही अप्रिय था तथा ऊपर से दुख और चिंता की अपरमति थी। इन सब कारणों से बेचारे सर्वथा पराधीन युवराज को एक रात बिताने में ही कष्ट हुआ, मानो हजारों रातें ही बीत गई हों। इसी प्रकार से सुबह होते ही पुलिंदों के अधिपति के सेवक उसके अंतःकरण इतने मलिन थे कि उसने दया आदि की संभावना करना अशक्य था। उस राजा वरांग को जबरत से पकड़ करके वन देवी के मंदिर को वैसे ही घसीट कर ले गए थे जैसे यज्ञ में युक्त ब्राह्मण यज्ञ के बकरे को बलि करने के लिए ले जा रहे हों। किसी बीच में पुलिंदपति ने अनुपम तथा अमित पराक्रमी पुत्र को, जो कि आखेट करने की इच्छा से जंगल में जा रहा था, अत्यंत कुपित महाविषैले सांप ने काट लिया था। क्योंकि उसके पैर में से वह सांप कुचला गया था और काटने के बाद विष इतना वेग से पूरे शरीर में फैल गया था कि वह भीमकाय पुलिंद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया था। क्षण भर में ही मूर्छित हो गया था और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। चारों ओर से घेर करके खड़े सारे संबंधियों ने देखा कि उसकी चेतना नष्ट हो रही है, तो वह मूर्छित हो रहा है, तो वे सब बड़ी तेजी से उसे उसके पिता के पास उठाकर ले जाए। और जंगल के राजा ने जब अपने पुत्र के संपूर्ण रूप को अचेतन देखा तो विष के प्रतिकार खोजता हुआ वह वन देवी के मंदिर पहुंचा और उसमें घुसते ही पुलिंदपति की दृष्टि महाराज वरांग पर पड़ी तो अपने बंधनों में जकड़ा विवश पड़े थे। दुख से व्याकुल भीलनाथ ने उसे पूछा था, क्या तुम विष का उपचार करना जानते हो? पुलिंद के प्रभु के उक्त प्रश्न पूछे जाने पर कुमार ने उत्तर दिया, मैं निश्चय से ही आदमी का पूरा विष उतार सकता हूँ। यह सुनते ही वह वनराज अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही उसके बंधन खुलवा दिए और उसे प्रार्थना की कि आप इस समय मुझ पर अनुग्रह करें। पुलिंदपति के लड़के के पास पहुंचकर राजा वरांग ने विषजन्य चेतना आदि समस्त रोगों को शांत करने के में समर्थ परम ऋषियों, श्रेष्ठ योगियों तथा सफल साधुओं के द्वारा विधिवत जगाए गए मंत्रों का पाठ करने से साथ साथ ही श्री 1008 श्री जिनेन्द्र देव के स्तवनों का उच्चारण करते हुए विश्व वेग को मूर्छित युवक पुलिंद के छींटे देना आरंभ किया और कलश के मुख से बहते हुए मंत्र पूत्र जल के छींटे ज्यों ज्यों मूर्छित व्हील पर दिए जाते त्यों त्यों उसका विष उतरता जाता और उसके शरीर का उतना भाग विष से विकार से मुक्त हो जाता। इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह प्राकृतिक अवस्था में आ गया और तन मन से प्रसन्न हो गया और वह देख करके पुलिंदनाथ ने कुसुम्भ आदि प्रधान भील बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हाथ की उंगलियों को मोड़ना और आंखों की चंचलता पूर्वक घुमाकर ही सूचित करते थे कि उनके आश्चर्य का ठिकाना ही था। अंत में उन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक यही प्रार्थना की थी, हे नाथ, गुणों को पहचानने में असमर्थ हम जड़ बुद्धियों ने आपके साथ महान अपराध किया है। हमारी मूर्खता का विचार न करके इन्हें क्षमा कर दें। जब कुमार ने उन्हें सफलता से यूं ही क्षमा कर दिया, सरलता से उन्हें ही क्षमा कर दिया, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत अटक पैरों के आभूषण इत्यादि उत्तम आभूषण तथा नाना प्रकार के अद्भुत वस्त्रों को ला करके कुमार को भेंट किया। यह बढ़िया अन्नपान आपके योग्य है, इन्हें स्वीकार कीजिए।
आप अपनी थकान और घावों को ठीक हो जाने तक यहाँ पर रह सकेंगे। इस प्रकार से वाक्यों की कृतज्ञता प्रकट करने वाले भील राज ने युवराज के केवल इतना ही कहा था कि मुझे दाल भात आदि की आवश्यकता नहीं, सुगंधित माला, सुंदर सुगंधित वस्त्रों तथा कटक आदि आभूषणों से भी मुझे कोई सरोकार नहीं। आप किसी देश को जाने वाले उत्तम मार्ग को मुझे दिखा दीजिए और विदा कीजिए, ताकि मैं जल्दी ही किसी विघ्न बाधा के बिना वहां पहुंच सकूं। यह सुनते ही पुलिनपति सुकुंभ ने तुरंत आज्ञा दी और जिसकी आज्ञा अनुसार कितने ही भील नरेश्वर वरांग को काफी दूर तक अपने साथ ले गए और वहां पर कई देशों को जाने वाले उत्तम मार्ग दिखाकर वनखंड निवासी वे उक्त भील लोग लौट गए। मार्ग दिखने के लिए आगे आए भीलों को लौट जाने पर नराधिपति वरांग ने बार बार गंभीरता पूर्वक भली भांति यही सोचा था कि उसके उस समय उदय में प्राप्त कर्मों के अनुरूप कौन सा कर्तव्य कल्याणकर हो सकता था और विशेषकर अपने देश को लौट जाना कैसा होगा अथवा दूसरे देशों में पर्यटन करना ही उपयुक्त होगा। ऐसी परिस्थितियों में जो उपाय सुख कुशल क्षेम का बढ़ाने वाला हो उसका सोचना ही क्या था, किंतु यदि उद्देश्य की सफलता में साधक गति असंभव ही हो तब तो अपने हित और उत्कर्ष को चाहने वाले व्यक्ति को वहाँ मार्ग पकड़ना चाहिए जिस पर चलकर फिर दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होने की आशंका ना हो। पुरुषार्थी श्रेष्ठ पुरुष महान लोकोत्तम पदों को पाकर भी अपने परम प्रिय जनों के बंधु बांधवों के दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं, किंतु अपने स्त्री बच्चों को बिछुड़ करके तथा संपत्ति वैभव सम्मान आदि को खो करके भी व्यक्ति अपने मित्रों अथवा कुटुंबियों के साथ रहना चाहता है। यह अत्यंत कृपण और नर है। मेरे पूर्वकृत कुकर्मों के विपाक से राज सिंहासन से खींचकर क्षणभर में ही किस प्रकार मुझे अमित वैभव की प्रभुता से वंचित कर दिया। यदि मेरा पुण्य शेष है तो वह भी समय आने पर मुझे उसी प्रकार से राज सिंहासन पर स्थापित करे। इस प्रकार के दयनीय दुर्वास्ता में पड़ा हुआ मैं यदि सहायता या उद्धार की आशा लेकर के अपने कुटुंबियों के मित्रों के पास जाऊंगा तो मेरे बंधु बांधव मित्र तथा प्रिय लोग मेरी हीन अवस्था को देख करके खेद खिन्न होंगे और इससे भी बुरा तो यह होगा कि शत्रुओं को मेरा उपहास करने का अवसर मिलेगा। यदि मैं विदेश चला जाता हूँ तो अपनों के दुख का तथा शत्रुओं के उपहास का दोनों का कारण ना होऊंगा। यह सोच करके उसने दूसरे देश में भ्रमण करने का ही निर्णय लिया और विविध विपत्तियां झेलने पर भी उसके आत्मबल की न थी। इसलिए उक्त निर्णय करने के लिए उपरांत वह राजकुमार अपने इष्ट की सिद्धि के लिए ही विस्तृत लंबे रास्ते पर चल दिया। कंकड़ीले पथरीले कठोर स्थलों में जलहीन किंतु समुद्र तल से भी नीचे प्रदेशों पर्वतों में भयंकर गुफाओं मार्गों में जंगलों में अत्यंत घने दुर्गम वनों तथा कंदराओं को पार करता हुआ वह बढ़ता जा रहा था। ज्यों ही सूर्य अस्ताल पर पहुंचते थे वह उसकी किसी वृक्ष पर चढ़ जाता और कार्य का घटनाओं की श्रृंखला से सोचता हुआ रात काट देता और सूर्य उदय होते ही वृक्ष के नीचे उतरकर चल देता। एक दिन इसी प्रकार से मार्ग में चलते चलते उसे व्यापारियों के साथ काफिले ने देखा था और देखते ही वे निर्दय उसके चारों ओर जा पहुंचे और बाधा देख करके उसको रोक लिया था। यद्यपि इस संसार में युवराज का कोई चारा न था तो भी वह सबने डांट डपट कर उससे कहा गम्य स्थान आदि पूछा था। कहाँ जाते हो, क्या जांच पड़ताल करते फिर रहे हो। इस अन्वेषण में
क्या प्रयोजन है? तुम्हारे अधिपति का नाम क्या है? यह इस समय कहाँ है और उसका नाम क्या है? उसके सैन्य बल का प्रमाण कितना है? यहाँ कितने योजन की दूरी पर ठहरा है? इत्यादि बातों को तुरंत बताओ। कह करके उन लोगों ने युवराज को बंधन में डाल दिया था। और एक गुप्तचर, यदि तुम हमारे साथ सार्थ की संपत्ति आदि का पता लगाने यहाँ आए हो तो बताओ। व्यंग पूर्वक कह रहे थे। चारों तरफ घूम करके भली भांति सब बातों का अनुमान लगा लो, फिर यहाँ से जा करके अपने अधिपति से कह देना कि यहाँ पर सार्थ मूंगा, मोती, मणि, चांदी, सोना आदि बहुमूल्य संपत्तियां परिपूर्ण हैं। इसके ऊपर इस सबके उत्तर में युवराज ने कहा था, ना तो मैं किसी का गुप्तचर हूँ, ना मैं धन संपत्ति की खोज में घूम रहा हूँ, ना मेरे मन में किसी प्रकार का पाप है, ना चोरी है, मेरी आजीविका का साधन है, और ना ही मैं किसी के द्वारा भेजा गया किन्नर हूँ। आप इतना विश्वास करें कि भाग्य से मारा हूँ, मैं केवल निरुद्देश्य ही भ्रमण कर रहा हूँ। इस उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ। अतएव उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं जानते। दोषों और गुणों का विवेक करने पर हमारे प्रधान सार्थवा अत्यंत कुशल हैं। अतएव आपके विषय में वे ही निर्णय कर सकेंगे, क्योंकि वे ही विषयों के क्या कर्तव्य युक्ति संगत होगा यह वही समझते हैं। यह कहकर के वे युवराज को सार्थवा के सामने ले गए। परिपूर्ण यौवन, सुंदर तथा मंदिरों में जकड़े हुए युवराज को देख करके, शुभ लक्षणों से व्याप्त शरीर को देख करके ही सार्थवा को उसकी कुलीनता का विश्वास हो गया था। अतएव उसने आज्ञा दी कि इसे तुरंत ही बंधनों से मुक्ति करो। यह सैकड़ों सार्थों का स्वामी है, यह चोर नहीं हो सकता। यह किसी प्रबल प्रतापी राजा का पुत्र है, अथवा स्वयं ही यह कोई बड़ा राजा है। इसका शरीर और मुख आदि की आकृति मनमोहक है। यह बेचारा इस प्रकार की आपत्ति में कैसे आ फंसा? भिन्न प्रश्नों के सारपति ने स्पष्ट रूप से पूछा था। आप किधर से आ रहे हैं? यहाँ कहाँ जाते हैं? आपके माता पिता तथा मित्र बांधव कहाँ पर निवास करते हैं? आपकी शिक्षा क्या है? आपका गोत्र क्या है? आप किस आचरण को पालते हैं? हे बच्चे, यदि उत्तर देने में कष्टकार की बाधा ना पड़ती हो तो कृपया मेरी जिज्ञासा पूर्ण कीजिए। राजकुमार के स्वभाव से बुद्धिमान और लोकाचार में कुशल थे। अतएव उन्होंने अपने पर बीते कर्मों के कर्तव्यों का आगा पीछा देख करके इन सब प्रश्नों का उत्तर में यही कहा था कि मेरी वर्तमान अवस्था ही सब स्पष्ट बतला रही है, तब बताने का और क्या प्रयत्न किया जाए। इन सब बातों से क्या प्रयोजन? कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। राजकुमार की अत्यंत सज्जनता और साधुता से युक्त वचनों को सुनकर सारपति ने अपने सब भाइयों साथियों से गोष्ठी में प्रसन्नता और उत्साह के साथ घोषित किया था, अरे इसकी परमोत्कृष्ट कुलीनता को आप लोग देखें। हमारे भिन्न भिन्न व्यवहारों से न तो इसे आश्चर्य होता है और न ही हम लोगों के अपमानों के कारण से यह कुपित ही है। इसके इस प्रकार से क्षमा आदि गुणों के रूप आदि के स्वरूप हृदय से श्लाघ्य करते हुए इसकी दृष्टि राजकुमार के दुर्बल तथा कृश कपोलों और नेत्रों पर रुक गई थी, और यह देख करके उसके आदर और स्नेह से राजकुमार का बायां हाथ तथा अपने हाथ में ले लिया था और आग्रह पूर्वक उसने अपने तंबू में ले गया था। मार्ग में वह युवराज के हित की प्यारी प्यारी बातें करता था। तंबू में पहुंचते ही उसे संपत्तिशाली सार्थवा ने स्वयं पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था और उसके उपरांत यात्रा में युक्त बैतों से बने उस उत्तम आसन पर बैठ करके अपने सामने ही उसके शरीर का मर्दन लेपन अभंग आदि करवाया था, और वणिकों की श्रेणी के अधिपति हृदय से में कुमार के प्रति स्नेह मिश्रित दया उभर आई थी, और इसकी प्रेरणा
इतनी प्रबल थी कि उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी थी कि वे युवराज को सुकुमारता पूर्वक बहुत शीघ्र ही स्नान करावें और उसके अतिरिक्त वह युवराज के लिए बढ़िया भोजन और उसकी इच्छा के अनुकूल बनवाता था तथा आरंभ उसके 4-6 दिन पर्यंत तो युवराज को सेठ जी के साथ ही भोजन करना पड़ता था ताकि वह संकोच न कर सके। यात्रा की सुविधाओं के अनुसार वह अपनी पूर्ण शक्ति तथा शक्तिवर कुमार को चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, उत्तम माला आदि वर प्रसंग बढ़िया के बढ़िया उत्तरीय तथा अधो वस्त्र तथा जोड़ी देता था। तो भी कहता था असुविधा के लिए क्षमा करें। यह सब देख करके युवराज कुमार ने कहा था कि कुछ समय तक मैं आप लोगों के साथ ही चलता हूँ। इस पर सेठ ने कहा था आपकी कृपा ऐसी ही हो। इस प्रकार से हमारा यह 13वां सर्ग यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लूकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे दिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।